बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका एक लक़ब लाल शहबाज था, उनके मुतालिक ये गुफ्तगू सुने। शहबाज कलंदर आगे बढ़े और तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल। जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा निकला, अब तू लाल हो गया है। अब इसमें ये फरमा रहे हैं, साहिब जाकिर साहब कह रहे हैं कि एक तेल के कड़ा के अंदर, बर्तन के अंदर उन्होंने छलांग लगाई और 13 साल उसके अंदर बर्तन में रहे, पकते तेल में उन्होंने गुजारे। अब यानी बात कम अज़ कम अगर बंदा कोई झूठ भी छोड़े तो कम अज़ कम वो छोड़े कि जो अकल में तो आ जाए। औलिया अल्लाह की तरफ इस तरह की गिरी हुई गलत बातें मंसूब करना ये बहुत बड़ी जसारत है। सही मुस्लिम के अंदर 14 नंबर रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मानता बिमुहद्दिसिन कौमन हदीसा ला तबलुगुहु उक़ूलुहुम इल्ला काना लिबादिहिम फितना। जब तू ऐसी बात लोगों के आगे करता है जो उनकी अकल में ना आती हो तो वो अक्सर लोगों के लिए फितना बन जाती है। अब लोग इस तरह की बातों को सुन के औलिया अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं और तमस्खुर करते हैं, जबकि कसूर इस जैसे अफराद का है कि जो बिल्कुल घिसी पिटी बातें, जिनका बिल्कुल बेसरो सामा बातें, जिनका कोई हकीकत हाल से ताल्लुक़ ना हो, वो पब्लिक में बयान करना शुरू कर देते हैं। और सादा बंदा जो होता है वो तो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है। कुछ बंदे कहते हैं वैसे ही ये बिल्कुल काम ठीक नहीं है, और एक तीसरा ग्रोह है वो मजाक उड़ाने लगता है। अब देखें, हज़रत सैयदना उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका लक़ब था लाल शहबाज। लाल असल में ये लाम अलिफ ला और लाम वाला लाल नहीं है, उर्दू वाला। ये लाल लफ्ज़ है, लाम आइन लाम। ये चमकने वाली चीज़ को, मोती को लाल कहा जाता है। लाल चूँकि आप अपने ज़माने के लोगों में से एक यकता थे और बहुत बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, सूफ़ी थे, इस वजह से उनको लाल कहा जाता है। या बाज़ जगह पे आता है कि वो लिबास बड़ा खूबसूरत पहना करते थे और उनके लिबास के अंदर वो काम हुआ होता था, वो उस तरह का यानी ज़ेबो आराइश वाला वो पहनते थे। तो इस वजह से ज़ेबो ज़ीनत वाला वो लिबास पहनते थे, इस वजह से उनको लाल शहबाज कहा जाता है। और शहबाज चूँकि अल्लाह ताला के औलिया और अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करने वाले बंदों में उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी, इस वजह से उनको शहबाज कहा गया कि दूर की उनकी परवाज़ थी, यानी आगे निकल गए। ये वजह थी उनके नामों की। अब ये कहना कि 13 साल वो कड़ाई में रहे, तो 13 साल में इसका मतलब है आम सादा बंदा वो पूछेगा कि आप बताएं जी, ये 13 साल फिर उन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़ी, 13 साल उन्होंने कड़ाई में रोज़ा कैसे रखा, 13 साल वो क़ज़ाए हाजत के लिए होशुम कैसे जाते थे। अब ये बंदा सवाल करेगा, यानी कैसी लॉजिकल बातें करके औलिया अल्लाह को और दीन को बदनाम करने का सामान ये पैदा कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह जाकिर साहब शिया हैं और ये बात कर रहे हैं हज़रत लाल शहबाज उस्मान मरवंदी की। अच्छा जी, इस लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे आपने कब्ज़ा करके अपने झंडे लगाए हैं, उसका असल नाम ही उस्मान है। और उस्मान क्या आप भी अपने बेटे का नाम रखेंगे? उनका नाम तो उस्मान है, लाल शहबाज कलंदर का। अगर आप हकीकतन उन्हें मानते हैं तो आप उनके नाम पे अपने एक शहज़ादे का नाम उस्मान रखें और आप कहें मैंने ये अपना लाल शहबाज कलंदर के नाम पे रखा है। और हज़रत सखी उस्मान मरवंदी अलमारूफ लाल शहबाज, उनका कलाम देखें। वो कहते हैं आ शाहिद आलम अरबी मोहम्मदस, दो जहान के सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकसूद बवद आदम अरबी मोहम्मदस, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब ये जो जाकिर साहब बयान कर रहे हैं ना, लाल शहबाज चरस पी के, भांग पी के लाल शहबाज कलंदर का नारा मारने वाले जो अफराद हैं वो ज़रा इस शेर पे गौर करें। हज़रत जनाब उस्मान मरवंदी कहते हैं, उस्मान चुशुद ग़ुलाम नबी व चहार यार व चहार यार व चहार यार उम्मीदश अज़ मकारम अरबी मोहम्मदश। आप फरमाते उस्मान मरवंदी, यानी ये जो झूले लाल के नारे लगाने या अपनी गाड़ियों पे झूले लाल लिखना तो आसान है, उनके वाले अकायद और उनके वाले नज़रियात और उनके वाले आमाल अपनाना बड़ा मुश्किल है। अब देखें हज़रत उस्मान मरवंदी क्या कहते हैं, फरमाते हैं उस्मान, जब तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन जाए
और हुजूर के 4 यारों का भी ग़ुलाम बन जाए। जो 4 यारों को मुसलमान न समझे, जो कहे वो जालिम थे, उसका हज़रत उस्मान मरवंदी से क्या ताल्लुक़ बनेगा। हज़रत उस्मान कहते जब मैं हुजूर का ग़ुलाम और 4 यारों का भी ग़ुलाम बन जाऊँ, उसके बाद मुझे ये उम्मीद लगानी चाहिए कि अब मुस्तफ़ा मुझ पर करम फरमाएंगे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों का ग़ुलाम न बने, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर फरमाते हैं उसको रसूलुल्लाह के करम की उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, हुजूर उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाएंगे। अब ये उन सूफिया का अकीदा था। तो बातें औलिया अल्लाह ताला की असल होती है उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ, और उन्होंने किस तरह गुजारी, और उनका हार्ड वर्क, और उनकी अल्लाह ताला की इबादत, ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो अपना से पार की बातें सुना सुना के अवामुन्नास को तमस्खुर का मौका देते हैं, अल्लाह ताला हम सब को इनसे महफूज फरमाए और हकीकी औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल की तौफीक।